गाइज वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? बार बार मंत्र जो जाप कर रहा है वो महाबेवकूफ़ है। गुरु नहीं है तो भी चेंज कर रहे हो, गुरु हैं तो भी चेंज कर रहे हो। आप एकदम महाबेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो। जितने भी लोग महाविद्याओं के या किसी भी मंत्रों का जाप करते हैं और 1 महीने बाद चेंज कर लेते हैं, रेडी रहो, तुम्हारे घर में सबसे पहले नेगेटिविटी एंटर करेगी। मेरे पास पहले भी ऐसे सेशंस आ चुके हैं, अभी भी सेशंस हो रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो जो पहले सेशन होते थे तो उसमें मुझे गुस्सा कम आता था, अभी जो सेशन हो रहे हैं उसमें मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, क्योंकि बार बार समझाने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा लोगों को। अगर आपको शक्ति पानी है तो ज़रूरी नहीं कि 10 महाविद्याओं का जाप करो, शमशान की शक्तियों का जाप करो, शमशान में जाओ या कुछ ऐसी गंदगी कर दो अपने पाठ पूजा में जिससे नेगेटिविटी आ जाए, क्योंकि नेगेटिविटी को भी आदेश देने वाली वो माँ भगवती बैठी हैं और माँ भगवती को पाना है तो सबसे पहले आपको अपने डर से लड़ना पड़ेगा। ऐसे ही हर कोई माँ काली के जाप कर रहा है, आज के समय पे भैरव जी के जाप कर रहा है। जब तक आपको गुरु के पूरे विधि विधान ना पता चल जाए या गुरु आपको ना मिल जाए अच्छे से पूरे विधि विधान बताने वाला, तब तक आप इस चीज़ में हाथ मत डालो, क्योंकि आपके साथ साथ ना आपके पूरे घर वालों की ना आपने पूरी वाट लगा के रख देनी है। क्योंकि जब घर में कोई दस्तक देगा, घर में जब कोई पॉजिटिव एनर्जी आती है तो वो सबका कल्याण करती है। उसी प्रकार जब नेगेटिव एनर्जी एंटर करती है तो वो सबको बर्बाद भी कर देती है। खुद तो बर्बाद हो गई, घर वालों को, मम्मी को, पापा को, अपनी बीवी को, बच्चों को भी बर्बाद करोगे। स्पेशली आजकल के जो 20 से 25 साल के लड़के हैं वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ही गर्म खून है। महाविद्याओं को अगर आपको सिद्ध करना है ना, अगर एक भी डाकिनी महाविद्या को तो रूप आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको लगता है देखो माँ फोटो में कितनी सौम्य लग रही हैं, देखो बाबा कितने सौम्य लग रहे हैं, लेकिन उग्र होते हैं सारी देवी देवता, बहुत गुस्से वाले होते हैं देवी देवता। प्यार भी उतना करते हैं और गुस्सा भी उससे भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आपने उनको बुलाया ही उस भाव से है। अगर कोई बंदा, अगर कोई बंदी, अगर कोई भी, मतलब मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, कोई भी इंसान है, जब वो किसी शक्ति को इन्वोक कर रहा है या उस शक्ति का जाप कर रहा है तो उसके अंदर अगर काम वासना है तो वो शक्ति काम वासना लेगी तुमसे। अगर तुम्हारे अंदर भाव है, माँ को माँ की तरह पूज रहे हो तो माँ बन के आएगी। बाबा को पिता समान पूज रहे हो, बड़े भाई समान पूज रहे हो तो उस प्रकार वो आपके साथ चलेंगे। लेकिन 10 महाविद्या शमशानी चीज़ें भाई ऐसी हैं कि भाई तुम्हें अगर घर से अगर तुम्हें छेड़ना है तो तैयार हो जाओ कि घर में सबके ऊपर बला आएगी। जब 10 महाविद्याओं के जाप कर रहे हो या आप शमशान में जाके जाप कर रहे हो तो आपके घर में प्रोटेक्शन होनी चाहिए, आपका बच्चा प्रोटेक्टेड होना चाहिए, आपका आसन प्रोटेक्टेड होना चाहिए, आपका घर प्रोटेक्टेड होना चाहिए, आप खुद भी प्रोटेक्टेड होने चाहिए। ये मत सोचना घर मैंने जो है प्रोटेक्ट कर दिया तो क्या बाहर कभी पैर नहीं निकालोगे क्या? जब भी बाहर कोई निकलेगा तुम्हारे फैमिली का तो वहाँ पे भी अटैकिंग होगी। तो जो भी इंसान ये गलती कर रहा है कि कभी 2 महीने इसके जाप कर लिए, कभी 4 महीना उसके जाप कर लिए, तो ऐसे में जागृत कुछ नहीं होगा, सिद्धि किसी भी चीज़ की नहीं मिलेगी, आगे कुछ भी नहीं बढ़ पाओगे आप। जो मेरे पास आते हैं लोग, मैं देखो सीधा है, जो भी है मुँह पे बोल देती हूँ, लालच करते हैं। अगर आपको माँ का प्यार चाहिए, जैसा आप लोग अपने मुंह से निकालते हो कि नहीं नहीं हमने तो जाप इसलिए करा क्योंकि माँ का तो हमें प्यार चाहिए, माँ का तो हमें आशीर्वाद चाहिए, हमें कोई लालच नहीं गद्दी लगाने का। मैंने तो ये बोला ही नहीं, तुमने अपने मुंह से ही बोल दिया। गद्दी वर्ड कहाँ से आता है तुम लोगों के मुँह पे? क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने अपने मन में ये चीज़ें सोची थी। ठीक है, अब क्या होता है, अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको जन कल्याण करना है और आपने बोल दिया शक्ति को या पाठ पूजा करते समय, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक्सेप्ट हो जाती है। और आपको पता नहीं है कि गद्दी चलाना कितना ज़्यादा, बोलते हैं ना, अपने आप को पूरे जलती हुई आग में झोंकना होता है। समझ रहे हो? जलती हुई आग में झोंकने का मतलब है कि आप बीमार पड़े रहोगे, सवारी आएगी, आप उठ नहीं पाओगे, 4 लोग आपको लगेंगे संभालने के लिए शुरुआती दिनों में। आपको वो इतने बड़े 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 काम देगी कि आपका शरीर टूटेगा, आप माँ को बोलोगे मुझे नहीं करना है ये काम। आसान नहीं है ये काम करना। और जो लोग मंत्रों का जाप कर रहे हैं और बार बार बदल रहे हैं, उनके पीछे यही मंशा होती है कि वो 1 साल में इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हासिल कर लें कि कोई भी उनके सामने खड़ा ना रहे। ये एटीट्यूड से वो लोग इतने सारे मंत्रों का जाप करते हैं। अगर आपको माँ का प्यार चाहिए, अगर आपको शिव बाबा का प्यार चाहिए, तो आप सिर्फ उन्हीं पे क्यों नहीं टिके रहते हो? आज आप ओम नमः शिवाय कर रहे हो, कल आप माता काली का कर रहे हो, परसों आप हनुमान जी का कर रहे हो, उसके बाद आप चले जा रहे हो भैरव जी के पास। क्यों?
क्योंकि आपका जो प्रेम है वो सटीक नहीं है, ठीक है। आप पाना चाह रहे हो। ये जो शक्तियाँ हैं ये कमाई जाती है, पाई नहीं जाती हैं। और जब तक माँ भगवती आदेश नहीं करेगी, जब तक माँ भगवती ये नहीं बोलेगी कि ये मेरा बच्चा है, इसको मैंने पूरा तैयार किया है और ये आगे चल के जन कल्याण करेगा, तब तक आप एक नहीं हज़ारों मंत्रों का जाप कर लो, आप किसी को झाड़ा लगाने के लायक भी नहीं रहते। यहाँ तक आपका कोई भी मंत्र है वो सिद्ध नहीं होता। ब्रह्मांड में बहुत सारी एनर्जी है, उस एनर्जी का 1% भी एक आदमी कमा नहीं पाता, चाहे वो कितना भी बड़ा साधक हो। तो आपको क्या लग रहा है कि आप 2 महीने में जो है कि मंत्रों का जाप चेंज कर देंगे तो ब्रह्मांड आपको खुल के एनर्जी दे देगा, खुल के शक्तियाँ चलाएगा, खुल के गुरु दे देगा, गुरु भी मिल जाएंगे तो खुल के गुरु भी अपनी गुरु विद्याएं डिस्क्लोज कर देंगे तुम्हारे सामने। ऐसा नहीं होता। ये जितने भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, 20 से 22 साल के, 25 साल के, 27 साल के, इन लोगों को लग रहा है कि हम अपनी स्टडी छोड़ देते हैं। हमने आसपास में पड़ोस में सबको सर घुमाते हुए देखा है, हम मंत्रों का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और सारे मंत्रों का जाप कर डालेंगे। घर में जो होता है होने दो, माँ बीमार है, बाप बीमार है, जो होता है होने दो, हमें क्या करना है। हमें तो अपनी, जो हमने देखा है कि भाई बिना नौकरी करे भी जो है सर घुमा के लोग पैसा कमा रहे हैं, हम भी कमा लेंगे। तो आप पहले ये तो देखो, जो सर घुमा रहे हैं उसके ऊपर प्रेत है या माँ भगवती है। माँ भगवती को इतना समय है कि वो बार बार सर घुमा कर आएगी। तो लोगों का जो लालच है ना वो खुद ही डूब जाता है। गुस्सा तब आता है जब कोई इंसान बात सुनता है और फिर से वही गलती करता है। तो मैं ऐसे लोगों को अपने पास नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे अपने नाम पे जो है दब्बा नहीं चाहिए। मेरे को अपने नाम पे ये नहीं चाहिए कि मेरे पास बार बार आओ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर पाऊँ मैं। भाई प्रॉब्लम सॉल्व तभी होगी जो माँ के आदेश आ रहे वो मानोगे तभी। प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होती कि जहाँ पे तुम अपना दिमाग लगाओगे। अपना दिमाग अगर तुम्हें इतना ही प्यारा है तो तुम आओ ही मत, अपने दिमाग से चलो। जब कोई 10 महाविद्याओं के जाप करता है और 2-2 महीने में, 4-4 महीने में उसको चेंज करते रहता है, तो ऐसे में कोई भी माँ का रूप लेके डाकनी शाकनी आ सकती है और आपके साथ सेक्सुअल होना, इंटीमेट होना, गुस्सा दिलाना, हेल्थ बीमारी देना। जॉब कर रहे हो जॉब छूट जाएगी, पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कोई चीज़ याद नहीं रहेगी, भूल जाओगे, सो जाओगे, लेटे पड़े रहोगे, आलस रहेगा, शरीर टूटेगा। जब भी पूजा पाठ करोगे शरीर हिलेगा, बोलोगे अरे नहीं माँ आ रही है, माँ आ रही है। माँ इतनी जल्दी कैसे आ सकती हैं? 2 महीना आपने जाप करा, 4 महीना जाप करा, बॉडी हिलने लग गई आपकी। और ऐसा कहाँ लिखा है कि बॉडी हिलेगी तो माँ ही आती है? प्रेत आते हैं भाई, माँ ऐसे आती है क्या? माँ के आने से पहले ही वो इंसान ना सर्वगुण संपन्न कर देती है माँ उसको। तुम्हें तो दिख भी नहीं रहा अभी 3rd आई पर, तुम्हें तो समझ ही नहीं आ रहा सामने वाला इंसान कैसा है। तुमको अपने काम वासना पे जो है कंट्रोल नहीं है। जब देवी आती है ना पूरा लॉक कर देती है सिस्टम, पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है इंसान, उसको नहीं होश रहता कि वो क्या बोलने वाला है। और देवी आने से पहले, यानी अगर सर घुमाना भी है देवी को आपका, तो वो आपको उससे पहले ही सर्वगुण संपन्न बना देती है, ताकि तू पूरा जो अपना ज़िंदगी है मुझे दे दे। आपके ना घर के बीवी बच्चे सही हैं, आपके ना घर के बालक सही हैं, ना आपके घर के माँ बाप सही हैं, ना आप खुद सही हो, ना घर में पैसे की बरकत है, ना घर में कोई सुख शांति है, और बोलते हो सर घुमारे माँ आ रही है। तो बेटा लालच बुरी बला है, बचपन से मैंने भी सुनते आई हूँ। किसी भी चीज़ का लालच पूरे ख़ानदान को लेके डुबा सकते हो आप। तो एक ही जाप करिए, बार बार मंत्रों का जाप चेंज मत करिए। स्पेशली अगर शमशान सिद्धि करनी है, शमशानों की शक्तियों को हासिल करना है, तो शमशानी गुरु बनाइए। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी जाके जो शमशान में बैठा होगा उससे जाके आप दीक्षा ले लेंगे। वो माँ भगवती आदेश करेगी कौन तुम्हारे लायक है। तो ऐसे में जब कोई शक्ति चलानी है ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा कैलकुलेट करके आओ इस क्षेत्र में। ये क्षेत्र दिखता है आसान, है नहीं, ठीक है। नौकरी छोड़ के बैठ जाओगे, खाने के लाले पड़ जाएंगे, घर पे से छत हटा दी जाती है जब वो परीक्षा लेने पे आती है, क्योंकि हमने दी है परीक्षा। सब कुछ छोड़ सकते हैं तो ही आओ। अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा हासिल किया और अब वो गिव अप करना चाह रहे हैं कि नहीं भाई, हम रिश्तेदारों के घर पे खाना नहीं खा सकते, हमें नहीं चाहिए शक्ति, हम एंजॉय नहीं कर सकते, हमें नहीं चाहिए शक्ति। और ऐसे लोग बर्बाद हो जाते हैं एंड में, क्योंकि उन्होंने बुलाया तो है ना शक्ति को,
अब शक्ति जाएगी अपनी मर्जी से, अब वो बर्बाद करके जाए, खुश होके जाए, वो शक्ति की अपनी मर्जी है। इसीलिए थोड़ा सा आपको जो है ध्यान अपना रखना पड़ता है। गुरु लगता है, गुरु आपको बताएंगे क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, शरीर पे कौन सी शक्ति आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, वो गुरु बताएगा, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लोगों को शेयर करो, लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। ऐसे में इंसान पागल हो सकता है, इंसान को ब्रेन अटैक आ सकता है अगर वो 10 महाविद्याओं की बहुत ज़्यादा जाप करता है तो। सही बात है, इसमें ब्रेन हैमरेज तक भी होता है। आप बहुत ज़्यादा महाविद्याओं के जाप नहीं कर सकते हो। टिल देन बाय, नमस्ते।